होली के बारे में एक प्राचीन कथा है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ करता था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, भगवान विरोधी था, और वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद जो है धर्म के अनुसार चलने वाला बालक, छोटा सा बालक 5-6 साल का था, भगवत प्रेम करने वाला और सज्जनता, भगवत सज्जनता का प्रतिपालन करने वाला बालक था। ये बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी प्रायः। तो जब वो छोटा था तो उसने अपनी बहन को बुलाया। बहन का नाम था होलिका, जिसके नाम पर होली मनाई जाती है। उस होलिका को, वो भी राक्षस प्रवृत्ति की थी। अच्छा, ये राक्षस जो है, आपने देखा होगा कि राक्षस जो है भगवान को बड़ी जल्दी प्रसन्न कर लेते थे। बहुत लंबी लंबी उपासनाएं ये किया करते थे, और हमारे भगवान जो है, जो हमारी आसक्तियां हैं, भगवान क्या, मैं तो प्रकृति ही कहूँगा, प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति जो है उनका साथ भी देती थी, उन्हें वरदान भी देती थी। तो ऐसे ही उसको वरदान दिया था कि एक उसको कपड़ा दे दिया गया था शॉल रूप में, और कहा था इसको बैठ के जब भी आप अग्नि में बैठेंगी तो आप नहीं जलेंगी, दूसरा व्यक्ति जल जाएगा। तो इसीलिए होलिका को बुलाया गया। होलिका आई, 10-15 दिन घुल मिल गई। जब प्रहलाद से बहुत प्रेम हो गया तो प्रहलाद को एक दिन गोद में लेके बैठ गई और साल अपने ऊपर डाल दी। उसके बाद उसने अपने दैवी मंत्र पढ़ के होली आग का प्रज्वलित कर दी। लेकिन हुआ ये कि आग तो जल गई, उसमें होलिका भी जल गई, और प्रहलाद ज्यों का त्यों बना रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है हिरण्यकश्यप का भगवान ने रूप लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नरसिंहा का रूप लिया, खम्मे से प्रकट हुए थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भगवान कहाँ है, इस खम्मे में भी है। प्रहलाद ने कहा इस खम्मे में भी है। कहता अच्छा प्रहलाद, अपने भगवान को बुला, मैं तेरी गर्दन उड़ाने वाला हूँ। तो जैसे ही गर्दन पे तलवार रखी, वैसे ही खम्मा 2 भाग हुए, उसमें से नरसिंहा की रूप निकले। आधा शरीर जो है मनुष्य का, आधा ऊपर का मुखौटा शेर का था, इसलिए उसको नरसिंहा कहा गया है। एक ये छोटी सी कहानी है। तो इस कहानी पर ये क्या समझते हो आप कि ये कहानी सत्यता से परे है? हो सकती है, मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन आप विचार करो कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारी भीतर की ही 2 घटनाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुराण, हमारे जो पुराण हैं वो तथ्य नहीं हैं, सत्य हैं। अगर तुम सिद्ध करने के लिए निकल जाओ कि आग जला ना पाई प्रहलाद को, और तो तुम गलती में पड़ जाओगे, तो तुम भूल में पड़ जाओगे, तुम्हारी दृष्टि भ्रांत हो जाएगी। तुम अगर यह समझो कि पहाड़ में फेंका और चोट न खाई तो तुम गलती में पड़ जाओगे। नहीं, बात गहरी है, इससे कहीं बहुत गहरी है। यदि कोई ऊपर की चोटों की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीसस को सूली लगी, जीसस मर गए। सुकरात को जहर दिया गया, सुकरात मर गए। मंसूर को काटा, मंसूर मर गया। लेकिन मरा सच में या प्रतीत हुआ कि मर गया? जीसस अब भी जिंदा है। मारने वाला मर गए, सुकरात अभी भी जिंदा है। जहर पिलाने वालों का कोई पता नहीं। सुकरात ने कहा था जिन्होंने उसे जहर दिया है कि ध्यान रखो कि तुम मुझे मारकर भी ना मार पाओगे, और तुम्हारे नाम की अगर कोई याद रहेगी तो सिर्फ मेरे साथ, कि तुमने मुझे जहर दिया था। तुम जियोगी भी तो मेरे नाम से और मरोगी भी तो मेरे नाम से।
निश्चित ही आज सुकरात को मारने वाले का अगर कोई नाम है तो बस इतना ही नाम है, क्योंकि सुकरात मरा नहीं, सुकरात तो जिंदा है। सुकरात को मारने वाला जो था वो मर गया, और बहुत से लोगों को सुकरात को मारने वाले का नाम भी ध्यान नहीं है। लेकिन अगर कहीं कहीं उसकी कथाओं में आपको ये मिलता है कि सुकरात को किसने मारा था, तो मैं बता दूं आपको कि सुकरात को सुकरात को उन्होंने मारा था। बस सोचो, हिरण्यकश्यप का नाम होता है प्रहलाद के बिना, प्रहलाद के कारण ही ना। हिरण्यकश्यप को आप जानते हो किस लिए? प्रहलाद के कारण, प्रहलाद के कारण ही ना, अन्यथा कितने हिरण्यकश्यप हुए, कितने राक्षस हुए, होते रहते हैं। आज हम जानते हैं किसी आज्ञा से जीसस को सूली पर लगी थी, सूली लगी थी। उस बादशाह का नाम याद है? हजारों बादशाह होते, हजारों बादशाह होते दुनिया में, सबके नाम खो गए, लेकिन पायलट का नाम याद है। बस इतना ही नाम है कि उनका नाम था, जीसस को सूली दी, जीसस के साथ अमर हो गए, जीसस के साथ पायलट भी अमर हो गया। जीसस को हम मारकर भी न मार पाए, इतना ही अर्थ है। जीवन को मिटाकर भी तुम मिटा नहीं सकते, सत्य को तुम छिपाकर भी छिपा नहीं सकते, दबाकर भी दबा नहीं सकते। उभरेगा, हजार हजार रूपों में उभरेगा, हजार हजार गुना बलशाली होकर उभरेगा, लेकिन सदा यह भ्रांत होती है कि ताकत किन के हाथ में है। ताकत तो अतीत के हाथ में होती है, समाज के हाथ में होती है, संप्रदाय के हाथ में होती है, राज्य के हाथ में होती है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है तो कोमल सा कोमल लगता है जरा सा धक्का दे देंगे तो मिट जाएगा, लेकिन आखिर में जीतता वही है। उस कोमल सी कोपल को चोट से उस कोमल सी कोपल की चोट से महासाम्राज्य तक गिर जाते हैं। क्या बल है निर्बल का? निर्बल का क्या बल है? निर्बल का तो बलराम। कुछ एक शक्ति है जो व्यक्ति की नहीं है, परमात्मा की है। वही तो भक्त का अर्थ है। भक्त का अर्थ है जिसने कहा मैं नहीं हूं तो तू है। भक्त ने कहा अब जले तो तू जलेगा, मरेगा तो तू मरेगा, हारेगा तो तू हारेगा, जीतेगा तो तू जीतेगा। इस बीच से हटे जाते हैं। भक्त का इतना सा अर्थ है कि भक्त बांस की पोंगरी की भांति ही हो गया है। भगवान से कहता है गाना हो गा लो, ना गाना हो ना गाओ, गीत तुम्हारे है, मैं सिर्फ बांस की पोंगरी हूँ। तुम गाओगे तो बांसुरी जैसा मालूम होऊंगा, तुम ना गाओगे तो बांस की पोंगरी रह जाऊंगा। गीत तुम्हारे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर गीत में कोई बाधा पड़े, सुरभंग हो, मेरी भूल समझ लेना। बांस की पोंगरी मतलब बांसुरी। बांस की पोंगरी कहीं इल्ती तिरछी है, जो मिला था उसे ठीक ठीक बाहर ना ला पाई, जो पाया था उसे अभिव्यक्ति न कर पाई। अगर भूल हो जाए तो मेरी समझ लेना, लेकिन अगर कुछ और हो तो सब तुम्हारा ही है। ऐसा भक्त होता है। भक्त का इतना ही अर्थ है, नास्तिकता में आस्तिक पैदा होगा। तुम सभी नास्तिक हो, हिरण्यकश्यप बाहर नहीं है, न प्रहलाद ही बाहर है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद दो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर घटने वाली दो घटनाएं हैं। जब तक तुम्हारे मन में संदेह है, हिरण्यकश्यप है। जब तक तुम्हारे
भीतर उठते सिद्धा के अंकुरों को तुम पहाड़ों से गिराओगे, पत्थरों से दबाओगे, पानी में डुबाओगे, आग में जलाओगे, लेकिन तुम जला ना पाओगे। उसके जलाने की कोशिश में तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। तब तक तुम्हारे अंदर हिरण्यकश्यप है, तब तक आपके अंदर हिरण्यकश्यप है। अब बात ये आती है कि कितनी बार तुम्हारे मन में सिद्धा का भाव उठता है, संदेह झपट कर पकड़ लेता है। कितनी बार नहीं तुम किनारे किनारे आ जाते हो छलांग लगाने के, संदेह पैर में जंजीर बनकर रोक लेते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ घर द्वार की सोचो, कुछ परिवार वालों की सोचो, कुछ धन प्रतिष्ठा पद की सोचो, कुछ संचार की सोचो। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? पैर रुक जाते हैं। सोचते हो कल कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? क्रांति कितनी बार तुम्हारे भीतर नहीं उन्मेष लेती है, कितनी बार नहीं तुम्हारे भीतर क्रांति का झंझावात आता है और बार बार संदेह के साथ पकड़ कर रुक जाते हो। यह तुम अपने भीतर खोजो। यह कथा कुछ पुराण में खोजने की नहीं है, यह तुम्हारे प्राण की खोजने की है। यह पुराण तुम्हारे प्राणों में लिखा हुआ है। जो पास लोग आ जाते हैं वे कहते हैं कि भाव तो उठा है, लेकिन बड़े संदेह भी है। मैं उनसे अक्सर कहता हूं, भाव भी है, संदेह भी है। अब तुम किसके साथ जाने की सोचते हो? निर्णय तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या तुम सोचते हो उस दिन तुम जाओगे जिस दिन कोई संदेह ना होगा? तब तो तुम कभी ना जा सकोगे, कहीं नहीं जा सकोगे। संदेह भी है तुम्हारे भीतर, भाव भी है तुम्हारे भीतर, दोनों के द्वार खुले हैं। संदेह भी तुम्हारे भीतर, श्रद्धा भी तुम्हारे भीतर, दोनों ही द्वार खुले हैं। संदेह भी तुम्हारे भीतर, श्रद्धा भी तुम्हारे भीतर, भाव ही भाव तुम्हारे भीतर, दोनों ही द्वार खुले हैं। संदेह भी है तुम्हारे भीतर, श्रद्धा भी है तुम्हारे भीतर, भाव भी है तुम्हारे भीतर, दोनों के ही द्वार खुले हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद दोनों ने पुकारा, किसकी सुनोगे? किसकी सुनोगे? कारण क्या है कि तुम संदेह की सुन लेते हो बार बार? क्योंकि संदेह बलशाली मालूम होता है। सारा समाज, संसार साथ साथ मालूम होता है। श्रद्धा निर्बल करती है, मालूम होती है अकेले जाना होगा। संदेह के राजपथ है जहां भीड़ साथ है, श्रद्धा की पगडंडियां हैं जहां तुम एकदम अकेले हो, एकाकी हो। वही एकाकी हो जाना संन्यास है, वही एकाकी हो जाना संन्यास है। अकेले होने का साहस ही श्रद्धा में ले जा सकता है। अगर प्रहलाद बनना है, अगर कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए आप में एकाकीपन का भाव उत्पन्न होना ही चाहिए। ये हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की अकेले की कहानी नहीं है, ये आपके भीतर ही हिरण्यकश्यप है, आपके भीतर ही प्रहलाद है। समझने की जरूरत आपको है। आप हिरण्यकश्यप के साथ जाते हो। चुनाव आपका है। सफलता और विफलता आपके चुनावों का परिणाम होती है, ना कि भगवान की कृपा से होती है। हिरण्यकश्यप बलशाली है, वही उसकी निर्बलता सिद्ध हुई। प्रहलाद बिल्कुल निर्बल है, वही उसका बल सिद्ध हुआ। लेकिन वह चलता रहा, उसका गीत न रुका, उसका भजन न रुका, बाप के विपरीत भी चलता रहा। संदेह श्रद्धा का पिता है, शत्रु नहीं है। संदेह से ही श्रद्धा जन्मती है। श्रद्धा भी संदेह से ही जन्म लेती, और संदेह हजार चेष्टा करेगा कि श्रद्धा जन्मे ही ना, क्योंकि श्रद्धा अगर जन्मी संदेह को खोना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। तो संदेह लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा।
और उसी लड़ाई में वह विध्वंस करता है। यह समझ लेना जरूरी है कि संदेह की क्षमता सिर्फ विध्वंस की है, सृजन की नहीं। संदेह मिटा सकता है, बना नहीं सकता। संदेह के पास सृजनात्मक ऊर्जा नहीं है। वह कह सकता है नहीं, लेकिन हाँ हाँ उसके प्राणों में उठती ही नहीं, और बिना हाँ के जगत में कुछ निर्मित नहीं होता। सारा सृजन हाँ में है, सारा विध्वंस, सारा सृजन हाँ में है, सारा विध्वंस नहीं से है। तो नहीं हिंसात्मक है, हाँ अहिंसात्मक है, अहिंसात्मक है। संदेह कहे चले जाता है, नहीं मिटाने के उपाय सुझाव देता है। कहता है वह छोटा सा बालक सिद्धार्थ का गिरा 2 पहाड़ से, समाप्त करे सब झंझट बीत के, डुबा दो पानी में, आग में जला दो, मगर ध्यान रखना जब भी सृजन और विध्वंस का संघर्ष होगा, विध्वंस हारेगा, सृजन जीतेगा, सृजन जीतेगा। तो ये हिरण्याकश्यप और प्रहलाद के ऊपर था, जो आपके अंदर है। आपके चुनाव आपको करना है। ये ध्यान रखिए कि संदेह ही हिरण्याकश्यप है, श्रद्धा प्रहलाद है। श्रद्धा और संदेह दोनों ही उत्पन्न होते हैं। संदेह हर हमेशा चाहता है कि श्रद्धा कभी जन्म ना ही ले, क्योंकि अगर श्रद्धा ने जन्म ले लिया तो संदेह खत्म हो जाना है, संदेह को नष्ट हो जाना है। तो इसके अंदर निरंतर लड़ाई चलती रहती है। आपके शरीर के अंदर इस तरह की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की आज भी लड़ाई चल रही है, लेकिन आज के ज़माने में हिरण्याकश्यप ज़्यादातर जीत जाता है, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव हो गया है। हम भगवान को कम मानने लगे, भगवान राम को गाली देने लगे। अभी देखा था ना आपने, कितने लोगों ने क्या क्या कहा। कोई कहता है राम ये थे, राम वो थे, राम ने सीता को परित्याग कर दिया, और राम जो है कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, राम का सबरी के साथ नाजायज संबंध थे, ये वगैरह वगैरह मनगढ़ंत कहानियाँ कहते रहते हैं लोग। तो ये सब विध्वंस के पुजारी हैं। ये विध्वंस करा देंगे, सृजन कभी नहीं करा पाएंगे। सृजन है प्रहलाद। प्रहलाद को अंदर अपना उठाइए। अपने स्तर को ऊंचा उठाना है तो प्रहलाद को जगाइए, जागृत कीजिए अपने प्रहलाद को। अपने अंदर के प्रहलाद को जितना जागृत करेंगे, जितना ऊपर उठाएंगे, आप उतने ही ऊपर उठेंगे, मेरा विश्वास रखिए। ये होली की कहानी हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की यही संदेश देती है, और इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करिए। हमारे वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, और आप तो इसको देखेंगे ही, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए। ऐसे ढेर सारी वीडियो आपके पास लगातार आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, असीम शुभकामनाएं। रंगों की होली के लिए प्रेम का त्यौहार बनाइए, परस्पर प्रेम की पराकाष्ठा का सृजन करिए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।